आप जानते हैं कि एक ऐसा गीत भी है जिसे सुनकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। यह कोई फिल्मी गाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा देशभक्ति गीत था जिसने पूरे भारत के टूटे हुए मनोबल को फिर से जगा दिया। आखिर क्या थी उस गीत की कहानी? क्यों पहले लता मंगेशकर ने इसे गाने से मना कर दिया था और कैसे यह गीत हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं पूनम मिश्रा, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज। सुरों की महारानी लता मंगेशकर केवल एक महान गायिका नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं की आवाज थी। अपने लगभग 75 साल लंबे करियर में उन्होंने 30,000 से भी ज़्यादा गीत रिकॉर्ड किए। उन्होंने अनगिनत रोमांटिक, भजन, गजल और फिल्मी गीत गाए, लेकिन एक गीत ऐसा भी था जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। वह गीत था ऐ मेरे वतन के लोगों। साल 1962 में भारत चीन युद्ध में मिली हार के बाद पूरा देश गहरे दुख और निराशा में डूबा हुआ था। हजारों सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ऐसे समय में प्रसिद्ध कवि प्रदीप ने महसूस किया कि देशवासियों का आत्मविश्वास फिर से जगाना जरूरी है। इसी भावना से उन्होंने लिखा ऐ मेरे वतन के लोगों। इस गीत को संगीतकार सी रामचंद्रन ने संगीत दिया और इसे लता मंगेशकर की आवाज में प्रस्तुत करने का फैसला हुआ। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में लता मंगेशकर ने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था। वजह थी समय की कमी। उनके पास रिहर्सल के लिए पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि कवि प्रदीप के बार बार अनुरोध करने पर लता जी तैयार हो गई। 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पहली बार यह गीत प्रस्तुत किया गया। उस दिन पूरा स्टेडियम देशभक्ति के जज्बे से भरा हुआ था। लता मंगेशकर खुद भी मंच पर जाने से पहले काफी नर्वस थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, पूरा माहौल भावुक हो गया। लता जी की आवाज में ऐसा दर्द और सच्चाई थी कि वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गई। सबसे भावुक पल तब आया जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से भी आंसू बह निकले। कार्यक्रम के बाद नेहरू जी ने लता मंगेशकर से कहा, बेटी तुमने आज मुझे रुला दिया। यही वह क्षण था जिसने इस गीत को इतिहास में अमर बना दिया। ऐ मेरे वतन के लोगों किसी फिल्म का गीत नहीं था, लेकिन इसकी लोकप्रियता किसी भी सुपरहिट फिल्मी गाने से कहीं ज्यादा रही। आज भी जब यह गीत स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या शहीदों की श्रद्धांजलि देने के अवसर पर बजता है तो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। यही वजह है कि यह गीत केवल एक धुन नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज बन चुका है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि ऐ मेरे वतन के लोगों सुनते समय आपको कैसा महसूस होता है। जय हिंद।